तो मैं इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। सिविल जज की वैकेंसी है। आज इसका पेपर की डेट चेंज हो चुकी है, अब 23 है। 23 मैं एक बार देख लेता हूँ। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा माइक सही है, आवाज़ सही आ रही है सर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ ख़राब हो गई है। और मैंने माइक भी ऑर्डर कर दिया नया। आपको नॉइज़ आ रही होगी, भारी आवाज़ आ रही होगी, कमेंट करके और लोग भी बताना कि वॉइस कैसी आ रही है, या मैं उसको वापस रिटर्न कर दूं जो माइक आएगा वहाँ। तो कमेंट जरूर करना। वैकेंसी की बात करनी है, सिविल जज की वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी मेरे को इंस्टाग्राम पे ही भेजी है। वैसे मैंने वैकेंसी देख ली थी, बट क्या होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग, बताता हूँ मैं, इसका मैसेज मैं लगा भी दूंगा, चाहे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो फिर मैंने सोचा बनाना चाहिए, लोग वेट करते हैं वैकेंसी का। तो मैं इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। सिविल जज की वैकेंसी है, तो अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी कहाँ निकली है। देखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट में निकली है, गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। और ये हाई कोर्ट ऑफ आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये बात के इस बारे में मुझे नहीं पता था, एक ही हाई कोर्ट है इन सबका। चलो, वीडियो बनाने से कुछ तो फायदा होता है मेरे को भी। 26 अप्रैल 2024 का है ये। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 8/5/2024 3 PM से लेकर इस महीने की 8 तारीख से स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट हुआ नहीं फॉर्म। लास्ट डेट है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2024। इस महीने की लास्ट डेट है 26/5/2024। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी है 29/5/2024 टिल बैंक ट्रांजेक्शन आवर। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट बता रखा है ये 26/5 ये लास्ट डेट है इसकी। और इसमें पे स्केल सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी 77,840 से लेकर 1,36,520 77,840 ही मिलती है, इसके बीच में रहती है। तो ये वाला अमाउंट ही रहता है। राजस्थान में तो 77,840 ही है पे स्केल। टोटल 12 वैकेंसी है। ये नागालैंड जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 2024 की वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसी है, और ये सिविल जज की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, मस्ट बी होल्ड लॉ डिग्री। अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और इसमें लिखा हुआ है 38 है मैक्सिमम एज फॉर SC ST, और 35 है अदर कैटेगरी के लिए। और इसमें यह भी लिखा है मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज एबिलिटी रीड राइट नागा ट्राइब, जो वहाँ की लैंग्वेज है लोकल। देखो, ये नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, आसाम हो गया, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं कुछ, ये ट्राइबल्स एरिया ही हैं। और इनके रूल्स भी आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें स्पेशल प्रोविजन भी बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उन लोगों के लिए ही वैकेंसी है, और ये क्योंकि वहाँ के लोग ही जानते होंगे लोकल लैंग्वेज, तो आप लोग नहीं भर पाओगे। भर तो सकते हो, पर पेपर होगा इसके लैंग्वेज का, मेंस का मैं सिलेबस बता दूंगा। तो ठीक है, अब इस बार आपके लिए नहीं आई, उस एरिया में आई है, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि भेजा है मुझे, वो चाहते भी हैं वीडियो बनाऊँ मैं, जिस बंदे ने मुझे भेजा है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, और ये लास्ट डेट है ना फॉर्म के, तब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका आउट हो जाना चाहिए, साफ मेंशन लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है इसके अलावा सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, डिसमिस नहीं होने चाहिए आप हाई कोर्ट किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में, और कोई किसी डिस्क्वालीफाई नहीं हो आप गवर्नमेंट संस्था, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते हो, और एक से ज़्यादा शादी नहीं हो आपकी। और इसमें प्री में 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। मेंस के लिए जो एक वैकेंसी है 10 स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे मेंस में। फाइनल रिटर्न एग्जाम 5 पेपर होगा, पेपर 1, 2, 3, 4 100 मार्क्स की होगा, पेपर 5 50 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर है। ये पेपर 5 ही लैंग्वेज का पेपर है, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत आएगी, और क्वालिफाइंग भी करना पड़ेगा, इसमें मेंशन है साफ साफ। इसमें लिखा ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट फाइनल रिटर्न एग्जामिनेशन मिनिमम 35 मार्क्स इन पेपर 5th ऑफ फाइनल रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल फॉर वाइवा वॉइस। इंटरव्यू के लिए 70 मार्क्स का होगा। और इसमें मैं सिलेबस की बात कर लूँगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और देखो, अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई के लिए बता रखा है। वैसे तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक है www.guwahatihighcourtonline.government.in www.ghconline.government.in, इस पे जाना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप।
तो आसपास के लोगों को लैंग्वेज तो आती होगी, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको ये लैंग्वेज आती होगी, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आरजेएस की वैकेंसी निकलती है, हरियाणा वाले भी भरते हैं, दिल्ली वाले भी भरते हैं, यूपी वाले भी भरते हैं, जो उस आसपास के एरिया वाले हैं ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखो इसमें फीस बता रखी है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये, अदर के लिए 500 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए निल है, कोई फीस नहीं लगेगी। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस है ये एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 नागालैंड जुडिशियल सर्विस 2024। प्री एग्जाम का लिख रखा है, इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, CPC आएगा, CRPC आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पिनल, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। देखो प्री तो आप दे सकते हो, राजस्थान वाले भी दे सकते हो, प्री में कोई लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा, और बहुत कम सिलेबस है प्री का, 100 मार्क्स का पेपर है, बहुत कम सिलेबस है। इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, CRPC है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन पिनल है, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट है। तो बहुत कम सिलेबस है। बट मेंस का दे रखा है, इंग्लिश का पेपर होगा, ऐसे राइटिंग, ग्रामर वामर 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। जनरल नॉलेज का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 3rd होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, CPC का, TP का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। लॉ पेपर 2nd होगा, इंडियन पिनल कोड, CRPC, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 5th यही है जो मैं कह रहा था आपको, ये पेपर टेस्ट फॉर कैंडिडेट कस्टम प्रैक्टिस लोकल लैंग्वेज स्टेट ऑफ नागालैंड, नागा कस्टम प्रैक्टिस नागालैंड लैंग्वेज पेपर होगा, रिटर्न होगा, ये 30 मार्क्स का, 1.5 घंटे का। ये लिख रखा है ओरल भी होगा, ओरल रीडिंग पैसेज इन लोकल लैंग्वेज कन्वर्सेशन लोकल लैंग्वेज 20 मार्क्स का होगा, 30 घंटे का, 30 मिनट का, सॉरी 30 घंटे का नहीं 30 मिनट का। वाइवा वाउज होगा, इंटरव्यू होगा 70 मार्क्स का। तो ये है, तो ये नागालैंड सिविल जुडिशियल सर्विस में वैकेंसी आई है। वैकेंसी 12 है, यहाँ के हिसाब से तो बहुत कम है, बट उस एरिया का मुझे आइडिया नहीं है। तो कोई देख रहा हो, क्योंकि मुझे भेजा है तो वो तो बंदा देखता ही है वीडियो, तो मैंने आपके कहने पे वीडियो बना दिया। वैसे मैं बना देता हूँ, पर थोड़ा कभी कभी आलस में रह जाते हैं हम, तो इसलिए नहीं बना पाए थे। तो वीडियो ये वाली वैकेंसी भी कवर कर दी। वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया आती रहती है। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ आपको। और अपकमिंग वैकेंसी किसी के लिए भी हो, चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे सीनियर हो। जैसे CBI की वैकेंसी मैंने बताई है जो नागालैंड में निकली है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। दिल्ली में अभी पैनल एडवोकेट की आई है। अपकमिंग APO की वैकेंसी आ सकती है, बिहार में, उत्तराखंड में, UP में कितनी वैकेंसी आ सकती है, जो ऑफिशियल डेटा निकल के आ रहा है उसके बारे में बताया। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन आएगा तो ज़्यादा समय मिलता नहीं है। इस बार RJS में ज़्यादा समय नहीं दिया। RJS का पेपर की डेट चेंज हो चुकी है, अब 23 है। 23 मैं एक बार देख लेता हूँ, 23 कल आया था इसका, क्योंकि अब पहले हम तैयारी करते थे ना, तब ध्यान रखते थे इन चीज़ों का। अब डेट याद से निकल जाती है। आप इस पर भी लगा देता हूँ फोटो, ये देख सकते हो। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है, 30/4/2024 का है। और आपने फॉर्म फिल किया है तो इसकी पहले डेट थी 16 जून 2024, 16/6/2024। अब इसको 23/6/2024 कर दिया संडे को। एक आने का, क्योंकि UPSC का पेपर था, नेट का पेपर था, तेलंगाना का पेपर था, और एक पेपर और था। सारे पेपर 16 जून को था। और फिर बार काउंसिल और राजस्थान ने भी लेटर लिखा था हाईकोर्ट को, ऑनरेबल हाईकोर्ट को, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कंसिडर कर लिया। देखो हाईकोर्ट की आगे वैसे किसी की चलती नहीं है, चाहे UPSC का पेपर होता है। वैसे UPSC का पेपर और जुडिशरी का पेपर में कोई लेना देना है नहीं। हाँ, एक लॉ का ऑप्शनल पेपर रख सकते हो, बट पेपर सिलेबस बिल्कुल अलग है। बट फिर भी हाईकोर्ट ने कंसिडर किया है, बच्चों की डिमांड को माना है। बच्चों ने भी डिमांड रखी होगी, बार काउंसिल ने भी डिमांड रखी है। तो अच्छी बात है, आप लोगों का बेनिफिट हो गया और एक हफ्ते आगे और बढ़ गया पेपर। तो ज़्यादा देखो बढ़िया, चलो कुछ दिन और मिल गए तो बढ़िया, पढ़ाई करो अपनी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।